नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉपी विद कुणाल के तीसरे एपिसोड में। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो आपके नेटफ्लिक्स के लिस्ट में नहीं है। उन्होंने कभी रेड कारपेट पे कदम नहीं रखा, लेकिन आज यही चेहरे मार्केट चला रहे हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स लॉन्च कर रहे हैं और छोटी छोटी जगहों से वायरल रील बना रहे हैं। स्वागत है भारत के नए सेलिब्रिटीज, हमारे इन्फ्लुएंसर्स का। आज ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स इकोनॉमी 21 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया है और भारत में यह 2800 करोड़ के आसपास है। इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग की शुरुआत सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट के एक्सटेंशन के रूप में है और यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद आम लोग जिनमें असरदार रिलेटेबिलिटी वो बन गए सुपरस्टार ऑफ सोशल मीडिया। बट इसकी शुरुआत बहुत ही सिंपल थी। आइए जानते हैं कैसे हुआ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का इवोल्यूशन। 1996 से 2004 को हम द ब्लॉग एरा के नाम से जानते हैं, द एरा ऑफ ओजी इन्फ्लुएंसर्स। सबसे पहले इन्फ्लुएंसर का कॉन्सेप्ट आया ब्लॉगर्स के साथ। ये लोग किसी ब्रांड के एम्बेसडर नहीं बल्कि रियल एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। जस्टिन हॉल इज ऑफन कॉल्ड द फर्स्ट ब्लॉगर। हेदर आर्मस्ट्रॉन्ग पेरेंटिंग ब्लॉग से ब्रांड डील्स तक गए। ये वही लोग थे जिनके लिखे पे लोग भरोसा करते थे। उनका कहना मतलब वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का डिजिटल वर्जन। 2005 से 2010 का समय यूट्यूब एंड अर्ली वीडियो क्रिएटर्स का था। 2005 में यूट्यूब के लॉन्च के साथ ही कंटेंट डिसेंट्रलाइज हो गया। की क्रिएटर्स ऑफ दैट टाइम प्यूडीपाई गेमिंग का बादशाह, मिशेल फान मेकअप ट्यूटोरियल्स की क्वीन, फर्स्ट इन्फ्लुएंसर टू लैंड लग्जरी ब्यूटी डील्स, लिली सिंह कनाडा की एक इंडियन गर्ल ने कॉमेडी और रिलेटेबिलिटी से दुनिया जीत ली। 2010 तक ब्रांड कोलैब्स started becoming mainstream. Creators became micro celebrities. 2010 से 2015 में इंस्टाग्राम और लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स का इवोल्यूशन हुआ। इंस्टाग्राम was launched in 2010. फोटो ड्रिवन कंटेंट से विजुअल स्टोरी टेलिंग का नया एरा आया। की क्रिएटर्स हुडा कैप्टन, मेकअप इन्फ्लुएंसर टर्न्ड एंटरप्रेन्योर जय शेट्टी, wisdom plus viral equal to global reach. By 2015, influencer marketing budget globally crossed $1 billion. 2015 से 2020 का समय इंडियन इन्फ्लुएंसर्स के बूम का टाइम था। With Jio launch in 2016 started content revolution. Key Indian creators of that time, Bhuvan Bam, पहला इंडियन यूट्यूबर to hit 10 million reach. प्रजक्ता कोहली, कॉमेडी प्लस यूथ कंटेंट, कुशा कपिला, अर्बन सटायर और फैशन कोलैब्स। टिकटॉक के आने के बाद टियर 2-3 सिटीज से नए स्टार्स आए जैसे रियाज अली, जन्नत जुबैर, फैजू, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स इन मंथ्स। इंडियन इन्फ्लुएंसर मार्केट बाय 2020 वाज एट 900 करोड़। ब्रांड्स ROI वाज हायर फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स देन टीवी एड्स। 2020 से 2023 का समय इन्फ्लुएंसर्स इकोनॉमी के एक्सप्लोजन एंड इवोल्यूशन का टाइम था। कोविड लॉकडाउन हुआ 2020 में। क्रिएटर्स बिकेम एजुकेटर्स, एंटरटेनर्स, इवन थेरापिस्ट। होममेड कंटेंट का डिमांड बढ़ गया। न्यू एज निशेस वे बॉर्न सच एज फिनांस इन्फ्लुएंसर्स, फूड क्रिएटर्स, पेट इन्फ्लुएंसर्स। 2024 से 2025 का टाइम स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी एंड AI इन्फ्लुएंसर्स का था। Now it's a full-fledged business. Agencies, platforms, data analytics, contracts, सब प्रोफेशनल हो गया। AI इन्फ्लुएंसर्स लाइक कायरा ने नए पॉसिबिलिटीज खोल दिए। 2025 प्रोजेक्शन इज इंडिया का इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी 5000 करोड़ तक जाने वाला है, लेकिन साथ ही स्कैंडल्स भी बढ़ रहे हैं। इंडिया में आज 80 मिलियन से ज़्यादा क्रिएटर्स हैं, लेकिन असली ग्रोथ हो रही है रीजनल लैंग्वेज क्रिएटर्स और नैनो इन्फ्लुएंसर्स जो अपने लोकल कम्युनिटी से डायरेक्ट जुड़ते हैं, लेकिन
सब कुछ इतना ग्लैमरस, ऑथेंटिक और रियल नहीं है। कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं। फेक फॉलोअर्स का एक स्कैम, क्रिप्टो और ट्रेडिंग एप्स जैसे OctaFX की शेडी प्रमोशंस, मिसलीडिंग एडटेक ऑफर्स, बिना डिस्क्लोजर के पेड पोस्ट और कंटेंट्स सच एज इंडिया हैज गॉट लेटेंट। इन सब कंट्रोवर्सीज ने इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी को काफ़ी हिला दिया। इंडिया में क्रिएटर्स के खिलाफ आस्की ने ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाए। आस्की मेड इट मैंडेटरी, रिक्वायरिंग clear labels like #ads, #paid promotion in the content. Several influencers were pulled up for non-disclosure, especially in beauty, crypto and edtech categories. इन guidelines और accountability systems ने इस ecosystem को ज़्यादा responsible बनाया है। अगर हम आज के इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी की बात करें तो ग्लोबल इन्फ्लुएंसर मार्केट $21 बिलियन का है। यह साइज इंडिया में 2800 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। 2026 तक इन्फ्लुएंसर्स इकोनॉमी 5000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। 70% ब्रांड्स अब कैंपेन्स में इन्फ्लुएंसर्स को प्री प्लानिंग फेज में इन्वॉल्व कर रहे हैं। आज के सबसे पॉपुलर इन्फ्लुएंसर कंटेंट फॉर्मेट्स की बात करें तो वो कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले द गेट रेडी विद मी ट्रेंड, फिर हाइपर लोकल किचन जुगाड़ हैक्स, and then influencers using trending audio plus product plus storytelling is equal to conversions. Influencers अब साइड एक्ट नहीं रहे, they are part of the whole campaign. और अगर आप भारत में आज कोई नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं या बना रहे हैं तो आपका असली सेलिब्रिटी यही इन्फ्लुएंसर्स है।